देखो हम लोगों ने ऑलरेडी कैपेसिटर के कहानी को समझ लिया। वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वहाँ पे जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन A/d कहाँ से है उसको भी डिराइव किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, बोर्ड एग्जाम की POI को सॉल्व किया, साथ में JEE की भी POI को सॉल्व किया। ठीक है, और एक था कॉन्सेप्ट JEE एंड नीट के लिए, दैट वाज कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो उस केस में क्या होंगे फार्मूला, किस तरह के फार्मूला होंगे, वो सब हमने देखा था। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लें, प्लेलिस्ट में है सीरियली। ओके, तो वही किया हमने, पहले टॉपिक को समझा, उसके बाद टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम एंड JEE की POI को है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सब सॉल्व किया। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम लोग वही करेंगे। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो टॉपिक है उसको समझेंगे, वहाँ पे जो फार्मूला है कहाँ से डिराइव करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम की POI को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद JEE की POI को सॉल्व करेंगे। देखना अच्छे से। एक्चुअली आइडिया ये है कि सपोज रेजिस्टर मालूम है आपको, ये एक रेजिस्टर है इस तरह से, इसको R1 कह दिया। ठीक है, और एक साथ में रेजिस्टर है, इसको R2 कह दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप सीधा R1 प्लस R2 करोगे, ये आपको मालूम है। फिर और एक कनेक्शन इस तरह की, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको मालूम है ये। सो इस केस में ये R1 है, ये R2 है लेट्स से। सो यहाँ पे 1/R लिखोगे टोटल निकालने के लिए, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से करोगे। ठीक है, लेकिन पैरेलल यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन है। जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन है उस केस में क्या होंगे उसको देखो, कि सपोज सीरीज है। ठीक है, सीरीज में कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर, तो इस तरह से कैपेसिटर की सिंबल ये है, आपको मालूम है। तो फिर यहाँ पे ये कैपेसिटर है, इसको C1 कह दिया, इसको C2 कह दिया। ठीक है, सो इस केस में जो फॉर्मूला होंगे दैट फॉर्मूला इज, तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लिखोगे। ठीक है, फिर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की केस में क्या करोगे, इस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे पैरेलल, दैट इज ये कैपेसिटर है और यहाँ पे ये कैपेसिटर है। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन है, तो इसको C1 कह दिया, इसको C2 कह दिया। तो इस केस में टोटल क्या कैसे निकालोगे, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कर दोगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो पैरेलल है, यहाँ पे जो सीरीज है, दोनों लगभग सेम है काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे जो सिंपली प्लस करना है, यहाँ पे भी सिंपली प्लस करना है, और यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से। तो इसका पैरेलल इसका सीरीज से मिलता जुलता है। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, यहाँ पे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको डिराइव करना है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली ये जो डिराइवेशन है, ये जो फॉर्मूला है कहाँ से है, इसको देखने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को जानना होगा। दैट कॉन्सेप्ट इज चार्ज कॉन्जर्व होते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में नहीं है, ठीक है, मैं एक ट्रिक समझा देता हूँ। उस ट्रिक की मदद से यहाँ पे इस टॉपिक में जितना भी क्वेश्चन हो सब कुछ आराम से कर पाओगे। जस्ट अब ट्रिक को एक बार समझ लो। ठीक है, देखो इजी है, एकदम इजी। आपको मालूम है ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है ये क्या है, ये एक सर्किट है। कौन सी सर्किट, ये एक पैरेलल सर्किट है। ठीक है, इसी पैरेलल सर्किट। सो यहाँ पे मैंने एक क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दिया। ओके, सो बैटरी से क्या निकलेंगे, करंट निकलेंगे। तो ये करंट जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव से करंट, जानते हो करंट निकलेंगे बैटरी से। तो ये जो करंट है I करंट, यहाँ से कुछ करंट जाएंगे इस रास्ते में, लेट्स से I1 करंट गया, इस रास्ते में कुछ करंट गया, लेट्स से I2, ऐसे हमने बोल दिया जस्ट। ओके, अभी देखो इसका मीनिंग ये हुआ ना, ये जो I करंट है, ये करंट इस तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, दोनों रास्ते में अलग अलग थोड़ा थोड़ा करंट गया, यानी टोटल करंट I से थोड़ा सा इस साइड में, थोड़ा सा इस साइड में डिवाइड हो गया करंट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होंगे। यानी ये करंट मतलब क्या है, चार्ज है ना। करंट मतलब क्या है, चार्ज बाय टाइम, वही तो फॉर्मूला है करंट के। करंट जा रहा है यानी आप बोलोगे चार्ज जा रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो, करंट जा रहा है मतलब चार्ज जा रहा है। तो ये जो चार्ज Q है, ये Q चार्ज इस साइड में Q1 गया, लेट्स से इस साइड में Q2 गया। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो, करंट जा रहा है मतलब चार्ज जा रहा है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो पैरेलल सर्किट होंगे तो चार्जेस भी डिवाइड होंगे। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन ये है, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया। ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट किया। सो यहाँ से कुछ करंट निकलेंगे यानी चार्ज निकलेंगे, ऐसे सोच लो। ठीक है, यही Q यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यानी यही Q ऐसे जाएंगे, यानी इसमें कितना चार्ज है पूछे तो आप बोलोगे Q, इसमें कितना Q बोलोगे। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में चार्जेस या तो करंट बोल सकते हो आप, करंट डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ पे बैटरी से जितना करंट निकलेंगे I करंट, यहाँ पे भी I करंट ही होंगे, यहाँ पे भी I करंट ही होंगे। इजी, ओके। तो आप लोग सिर्फ इसे ही याद रखना, आराम से याद रह जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं एक लिस्ट दिखा देता हूँ। सो जो सीरीज कनेक्शन है और पैरेलल है, पैरेलल में हमने देखा कि जो करंट है वो डिवाइड होंगे। ठीक है, करंट यानी चार्ज बोल सकते हो। ठीक है, Q लिख दिया, जो चार्ज क्या होंगे, डिवाइड होंगे, डिवाइड ऐसे लिख दो। ठीक है, अलग अलग होंगे, बच जाएंगे। फिर यहाँ पे
चार्ज डिवाइड हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, यानी आप बोल सकते हो बैटरी का वोल्टेज होंगे कुछ, तो यही वोल्टेज इसमें कुछ V1 होंगे, इसमें सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यही वोल्टेज यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। लेकिन इस केस में यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज है, ये वोल्टेज अलग अलग हो जाएंगे, इसमें कुछ जाएंगे लेट्स से V1, इसमें कुछ जाएंगे V2, यानी वोल्टेज डिवाइड होंगे। याद कैसे रखोगे, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे चार्ज डिवाइड होंगे या करंट डिवाइड होंगे तो वोल्टेज नहीं होंगे। इस केस में क्या है, यहाँ पे देखो पैरेलल में चार्ज डिवाइड हुआ तो इसमें चार्ज डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, यानी चार्ज यहाँ पे जितना यहाँ पे भी उतना ही रहेंगे, चार्ज सेम सेम रहेंगे, डिवाइड नहीं रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं है, इसका उल्टा कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा उल्टा कर दो हो जाएगा, ठीक है, इजी। तो आप लोग सिर्फ इसे याद रखना, पैरेलल में चार्ज डिवाइड होंगे, बाकी आपको क्या करना है, उल्टा करना है, इजी। तो अभी देखो ये जो सिनेरियो है इसमें हमें क्या देखना है, ये जो फॉर्मूला है कहाँ से है वो देखना है ना। तो उसके लिए आप एक काम करो, इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर दो। तो बैटरी के पास वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज है, बिकॉज ऑफ दैट चार्ज निकलेंगे, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन है, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज है, यहाँ पे लेट्स से कुछ वोल्टेज होंगे V1, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होंगे V2, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, वोल्टेज डिवाइड होंगे, ठीक है, इजी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ऐसा बोल सकते हैं। यानी आप बोलोगे हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, आपको ये मालूम है Q इज इक्वल टू CV। सो यहाँ से आप V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q बाई C लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई C को नीचे लेके आए, है ना। तो फिर यहाँ पे V इज इक्वल टू हम Q बाई C लिखेंगे, यहाँ पे V1 मतलब Q1 C1 लिखेंगे, यहाँ पे V2 मतलब Q2 C2 लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम Q बाई C रखेंगे, Q1 की जगह पे हम Q लिखेंगे, क्यों, देखो ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में डिवाइड नहीं होंगे, यानी इसमें से जो चार्ज निकलेंगे Q, इसमें भी Q होंगे, इसमें भी Q होंगे, यानी आप बोलोगे यहाँ पे Q1 ना लिख के आप Q लिख सकते हो, यहाँ पे Q1 Q2 ना लिख के Q लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेम है ना, Q है। तो Q को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इस केस में 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो Q कैंसिल आउट होंगे, तो फ्रॉम हियर यू कैन से 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये हो गया डिराइवेशन प्रूफ, ठीक है। सो एग्जाम में ये सब नहीं लिखने से भी होगा, अब जस्ट माइंड में याद रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस तरह से निकाल लो, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ओके, ये फॉर्मूला मिल गया हमें। नेक्स्ट है पैरेलल केस। पैरेलल केस में क्या होंगे, पैरेलल केस में जो फॉर्मूला है कहाँ से है उसको देखना है ना। तो इस तरह की सर्किट है, ये C1 है लेट्स से, और यहाँ पे ये C2 है, ओके। तो आपने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इस तरह से बैटरी एक कनेक्ट कर दी, इसको C2 कह दिया। तो इस केस में बैटरी का कुछ वोल्टेज होंगे, है ना। तो यहाँ से जो कुछ करंट निकलेंगे यानी चार्ज निकलेंगे, वो चार्ज लेट्स से ये Q चार्ज है, इस साइड में Q जाएंगे, Q1 जाएंगे, और इस साइड में Q2 जाएंगे, ऐसा बोल सकते हो, डिवाइड हो जाएंगे। पैरेलल सर्किट में चार्ज डिवाइड होंगे या तो करंट डिवाइड होंगे, ठीक है, इजी। तो इस केस में आप लिख सकते हो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से आप Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, CV लिख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, CV लिखोगे, ठीक है। Q1 मतलब C1 V1 लिखोगे, प्लस Q2 मतलब C2 V2 लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखोगे। तो इसमें आप देख पा रहे हो ये कौन सी सर्किट है, पैरेलल। तो पैरेलल में वोल्टेज जितना है उतना ही रहेंगे, यानी डिवाइड नहीं होंगे, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, पोटेंशियल, ओके। सो इसमें जितना वोल्टेज है इसमें भी उतना ही होंगे, इसमें भी उतना ही होंगे, यानी आप यहाँ पे V1 ना लिख के V लिख सकते हो, V2 ना लिख के सीधा V लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सेम सेम रहेंगे पैरेलल सर्किट में। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, CV इज इक्वल टू V को कॉमन ले सकते हो, C1 प्लस C2 लिखोगे। सो यू कैन कैलकुलेट इट एज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, भी कैंसिल आउट होंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो टोटल इतना मिला कैपेसिटी, ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी आप बोलोगे टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे और अगर होंगे, सपोज यहाँ पे और एक कैपेसिटर हुआ, तो यहाँ पे 1/C3 लगाना, या तो ऐसे डॉट डॉट कर दो जितना भी होंगे, है ना, यहाँ पे डॉट डॉट कर दो इस तरह से, ठीक है, इजी है। सो यही था डिराइवेशन। अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो एक बार, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, है ना। तो इसको मैं साइड में ऐसे लिख कर रखता हूँ, ये सब नोट करते जाना, ठीक है। सो ये है कौन सी सर्किट है, सीरीज सर्किट, ठीक है, इस तरह से लिख कर रखते हैं। सीरीज मतलब इस तरह के होंगे, है ना। तो यहाँ पे C1 लेट्स से C2, टोटल कितना होंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होंगे तो अब क्या करोगे, इस तरह से जो सर्किट है ऐसा होंगे ना, ये है,
फिर इस तरह की, ये C1 है, C2 है। तो यहाँ पे इस केस में आप क्या लिखोगे, टोटल कैपेसिटेंस या तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, इजी है। तो अभी जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या पूछा पहला क्वेश्चन में, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड। ओके, सो दो कैपेसिटर है, एक ये है लेट्स से और यहाँ पे एक है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके रखा, कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका वैल्यू कितना है, लेट्स से C1 दैट इज 6 माइक्रोफेराड एंड ये कितना है C2 दैट इज 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये है। फिर क्या बोला, कनेक्टेड विथ ए बैटरी द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफेराड इज 2 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज 2 वोल्ट और यहाँ पे कितना वोल्टेज है वो हमें नहीं मालूम। ठीक है, वही निकलना है बेसिकली। तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से। ओके, अभी देखो बैटरी का वोल्टेज कितना है वो भी नहीं मालूम, तो बेसिकली बैटरी का वोल्टेज भी हमें नहीं मालूम, वो निकलने दिया। ठीक है, देखो ये कौन सी सर्किट है, कौन सी सर्किट है ये, दैट इज सीरीज सर्किट। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होंगे, यानी यहाँ पे वोल्टेज भी है, इसमें से V1 इधर गया, लेट्स से V1 इधर गया दैट इज 2 वोल्ट और इसमें वोल्टेज कितना गया नहीं मालूम, उसको V2 कह देते हैं। ठीक है, वो निकलना है। तो V2 अगर निकल पाए तो उस केस में हम लोग V1 प्लस V2 करके V निकल सकते हैं ना, टोटल वोल्टेज निकलने दे वो निकल सकते हैं। ठीक है, सो V2 को कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो इसमें से जो चार्ज निकलेंगे लेट्स से Q, वही चार्ज यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी वही चार्ज होंगे। ठीक है, सो बेसिकली इसमें जितना चार्ज होंगे यहाँ पे भी उतना ही होंगे। लेट्स कंसीडर यहाँ पे चार्ज Q1 है, इसमें Q2 है, तो आप बोलोगे Q1 इक्वल टू Q2 क्योंकि दोनों में सेम चार्ज होंगे, है ना। या तो डायरेक्टली QQ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं डिसिप्लिन की वजह से यहाँ पे Q1 लिखा है, यहाँ पे Q2 लिखा, तो यही चार्ज यहाँ पे होंगे, यानी Q1 की वैल्यू कितना होंगे, Q होंगे। यहाँ पे Q2 चार्ज है, यानी Q ही होंगे इसका वैल्यू, क्योंकि बैटरी से Q निकला वही Q यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, ईजी है। तो अभी देखो Q1 इक्वल टू Q2 है, इजी, दोनों में चार्जेस इक्वल होंगे। सो फॉर्मूला जो है दैट इज Q इज इक्वल टू C, भी आपको ये मालूम है। तो यहाँ पे आप Q1 की जगह पे C1 V1 लिख सकते हो, इज इक्वल टू Q2 की जगह पे C2 V2 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। सो Q1 Q2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें मालूम है सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में जो करंट है वो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, जितना करंट है यानी जो चार्ज है, करंट मतलब चार्ज समझो। ठीक है, सो चार्ज यहाँ पे जितना होंगे यहाँ पे भी उतना होंगे, दोनों में चार्ज सेम है, बिकॉज ऑफ दैट हमने दोनों को इक्वल लिख दिया। इज ओके, तो अभी देखो C1 की वैल्यू कितना है, हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए ना, तो V2 चाहिए ना, यहाँ पे V2 की वोल्टेज कितना है वो चाहिए, तो C2 को नीचे लेके आते। ठीक है, सो C1 V1 डिवाइडेड बाई C2 करें तो हम लिख सकते हैं V2। तो यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू कितना है, डेट इज 6, राइट। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 है। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V1 मतलब यहाँ पे वोल्टेज दैट इज 2, C2 मतलब यहाँ पे कितना है, दैट इज 12, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 और इज इक्वल टू V2। ओके, ये कैंसिल आउट होंगे। सो 2 से 6 से इसको कैंसिल आउट कर सकते, तो बेसिकली हमें क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे, राइट। तो V2 इक्वल टू कितना मिला, 1 वोल्ट मिला। सो इसमें वोल्टेज कितना होंगे, 1 वोल्ट होंगे यानी। ओके, तो देखो यहाँ पे वोल्टेज बैटरी का कितना है, V है, V यानी V1 प्लस V2। ठीक है, सो V1 कितना मिला हमें, 2 मिला और V2 कितना मिला, 1 मिला, यानी आप बोल सकते हो 3 वोल्ट। ठीक है, सो बैटरी का वोल्टेज पूछा था, टोटल कितना मिला हमें, 3 वोल्ट मिला। इजी क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा खतरनाक नहीं है, इजी है, इसको ट्राई करो आप लोग एक बार। ठीक है, सो इसको मैं मिता रहा हूँ, आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, सो क्या पूछा पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कि, हाँ तो आप लोग ट्राई करो, क्या पूछा, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड आर चार्ज टू पोटेंशियल्स 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेपरेटली रेस्पेक्टिवली। ओके, दो कैपेसिटर है, एक है कैपेसिटर ये लेट्स से, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रोफेराड। ओके, 3 माइक्रोफेराड, इसको C1 कह दिया। और एक कैपेसिटर है, इसका कितना है, C2 इज इक्वल टू कितना, 6 माइक्रोफेराड। ओके, 6 माइक्रोफेराड, ये हमें दे के रखा। फिर क्या बोला, इसमें जो वोल्टेज, इस देखो एक्चुअली क्या कहा हमें कि इसको चार्ज दिया। सो चार्ज देना, लेट्स से इसको कुछ चार्ज दे दिया, Q1 दे दिया। ठीक है, सो चार्ज देने से कैपेसिटर का क्या होंगे, वहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होंगे, डेवलप होंगे, वोल्टेज डेवलप होंगे, ऐसा बोल सकते हो। जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज दोगे तो वहाँ पे वोल्टेज डेवलप होंगे, पोटेंशियल डेवलप होंगे। सो यहाँ पे इसको चार्ज दिया Q1, सो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप हुआ, कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, दैट इज, हाँ 2 वोल्ट हमें दे के रखा। ठीक है, और यहाँ पे जब चार्ज दिया आपने कितना दिया, Q2 दिया, तो उस केस में वोल्टेज डेवलप होंगे कुछ, यहाँ पे कितना, 5 वोल्ट हमें बोला। ठीक है, ऐसा बोला। अभी देखो जो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है, तो यहाँ से आप Q1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q1 इक्वल टू आप लिख सकते हो C1 V1, है ना, ऐसा लिख सकते हो। सो C1 मतलब कितना है, 3 माइक्रो,
माइक्रो मतलब 10⁻⁶, V मतलब कितना है, V1 मतलब 2 है, राइट। तो आप लिखोगे 2 इंटू दिस इज 6 इंटू 10⁻⁶ और यहाँ पे कूलम लिख देना, ठीक है। या तो आप 6 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हो डायरेक्टली Q1, ओके, इजी। तो यहाँ पे देखो Q2 क्या लिखोगे, Q2 इज इक्वल टू आप लिखोगे C2V2 लिखोगे, है ना। सो C2 मतलब क्या है, 6 माइक्रो ही लिख देते हैं, ठीक है, बाद में वही लिखना है ना। इंटू V2 मतलब क्या है, 5 है, तो ये होंगे 30 माइक्रो और कूलम लिख देना क्योंकि चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम है। तो हमें दोनों मिल गया। टोटल चार्ज कितना होंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होंगे, है ना। सो Q1 मतलब क्या है, 6 माइक्रो कूलम प्लस यहाँ पे कितना है, 30 माइक्रोकूलम, है ना। यानी आप बोलोगे 36 माइक्रोकूलम इज द टोटल चार्ज। ये जो टोटल चार्ज है ये कहाँ से निकलेंगे, ऑब्वियसली बैटरी से निकलेंगे टोटल चार्ज, है ना। अभी देखो ध्यान से, बैटरी से जो चार्ज निकलेंगे वो टोटल चार्ज है, ऐसे समझो। क्वेश्चन में हमें बोला कि दोनों को अभी सीरीज में कनेक्ट करना है, सीरीज में इस तरह से कनेक्ट करोगे दोनों को, है कि नहीं। सो दोनों को कनेक्ट किया और बैटरी लगाने दिया क्या, these two charge capacitors are connected in series, find the potential across each of the two capacitors now। तो दोनों में सीरीज में जब कनेक्ट करोगे तो उस केस में टोटल कैपेसिटेंस पोटेंशियल दोनों में कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, जब हमने चार्ज किया सेपरेटली किया, अभी ऐसा चार्ज किया तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है 5 वोल्ट है। जब हम दोनों के सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में हर एक कैपेसिटर में वोल्टेज कितना आएंगे वो निकलने दिया हमें, ठीक है, ऐसे समझो। यहाँ पे लेट्स से एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी के पास कुछ वोल्टेज है, तो यहाँ से चार्ज निकलेंगे Q। तो Q मतलब टोटल चार्ज जो बैटरी से निकलेंगे उसका वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है, इजी। तो यही चार्ज यहाँ पे आएंगे, है ना। तो यहाँ पे Q चार्ज आएंगे, यहाँ पे भी Q आएंगे। इसका वैल्यू कितना है, C1 है, ये कितना है, C2 है। तो इसमें पोटेंशियल कितना डेवलप होंगे वो निकलने दिया हमें, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो ये Q चार्ज है इसका वैल्यू कितना मिला हमें, डेट इज 36 माइक्रो कूलम मिला, ठीक है। सो C1 की वैल्यू मालूम है हमें, डेट इज 3 माइक्रोफेरड, है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफेरड, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, डेट इज 6 माइक्रोफेरड, ओके। सो यहाँ पे चार्ज कितना होंगे उसको हमने सपोज Q कह दिया, ठीक है। दोनों में देखो एक्चुअली आइडिया ये है कि इसमें हमें क्या पूछा, एक्चुअली इसमें वोल्टेज कितना है वो पूछा, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो सर्किट है इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है, V है। सो सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होंगे ना, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे जितना वोल्टेज है थोड़ा सा इधर जाएंगे, थोड़ा सा इधर जाएंगे। इसमें कितना वोल्टेज जाएंगे V1 कह दिया, इसमें कितना वोल्टेज जाएंगे उसको V2 कह दिया, ठीक है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होंगे दोनों में इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो फॉर्मूला है दैट इज Q इज इक्वल टू CV, यहाँ से आप V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू Q/C लिख सकते हो, है कि नहीं। C को नीचे लेके आया। सो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V1 इज इक्वल टू Q है इसमें चार्ज और यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, तो ऐसा लिख दो, ठीक है। Q मतलब कितना, Q मतलब हमें मालूम है 36, ओके। तो इसमें जो चार्ज है ये नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको इस बार सीरीज कनेक्शन कर दिया, ठीक है। सो सीरीज कनेक्शन में बैटरी से जितना निकलेंगे उतना यहाँ पे ही रहेंगे, यहाँ पे भी उतना रहेंगे और उतना ही चार्ज यहाँ पे भी रहेंगे, दोनों में मतलब सेम रहेंगे सीरीज कनेक्शन में, ठीक है, डिवाइड नहीं होंगे। सो बैटरी का टोटल वोल्टेज यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कितना चार्ज लिया हमने, 36 माइक्रोकूलम लिया, ठीक है, माइक्रोकूलम लिया। और C1 की वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफेराड है, ठीक है। माइक्रो कैंसिल हो गया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 12 मिलेंगे, C/F मिलेंगे ना, C/F मतलब वोल्ट है, ठीक है। सो ये V1 क्या है, इसमें जो वोल्टेज है कितना, दैट इज 12 वोल्ट, ये पूछा था हमें, है ना, मिल गया। और इसमें कितना वोल्टेज होंगे उसको आप निकल सकते हो अभी, है ना। तो क्या लिखोगे, V2 इज इक्वल टू Q, चार्ज इसमें कितना है, Q है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C2 है। चार्ज की वैल्यू कितना है, 36 माइक्रोकूलम, डिवाइड बाय C2 कितना है, दैट इज 6 माइक्रोफेराड लिखोगे, ठीक है। माइक्रो कैंसिल हो गया, फिर इसको आप लिख सकते हो 6 और यहाँ पे C/F मतलब वोल्ट, ठीक है। सो V2 मतलब क्या है, वोल्ट मिला। तो C/F मतलब वोल्ट क्यों है उसको भी देख लो, देखो यहाँ पे वोल्ट है ना, V है ना पोटेंशियल, तो Q मतलब क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, फेराड है, ठीक है। C/F मतलब आप लिखोगे वोल्ट, ठीक है। तो C/F मतलब वोल्ट, इजी। तो यही पूछा था हमें कि दोनों में कितना चार्जेस होंगे, एक में होंगे 12 वोल्ट और एक वोल्टेज होंगे वो पूछा था ना, तो एक में होंगे 12 वोल्ट और एक में 6 वोल्ट होंगे, यही आंसर है, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, इसको अच्छे से देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिटा रहे हो अभी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली एक बार ट्राई करो आप लोग खुद, ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। ऐसे समझो
कि क्या पूछा, द two capacitors have a capacitance of 5 microfarad and when connected in parallel. ओके जब पैरेलल में कनेक्ट किया, ओके जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना है आया, दैट इज 5 माइक्रोफेराड है, ठीक है। जब सीरीज में कनेक्ट किया कैपेसिटेंस कितना मिला, दैट इज 1.2 माइक्रोफेराड मिला, ठीक है। ऐसे हमें बोला गया, हमें पूछा कि कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंसेस की वैल्यू कितना होंगे। बेसिकली दो कैपेसिटर है, दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट किया तो उस केस में टोटल कैपेसिटेंस इतना है। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे इतना आएगा, है ना, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से इतना कैपेसिटेंस है दोनों का टोटल, और सीरीज में करने से टोटल इतना है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस तरह से करेंगे, है ना, तो इसको C1 कह दिया, C1 नहीं अभी ठीक है C1 ही कह देते हैं, तो इसको C2 कह सकते हैं, ठीक है। देखो दोनों को किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में। जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पैरेलल में C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सो C का वैल्यू कितना है, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में दैट इज 5 हमें देकर रखा, अभी 5 ही लिख देते हैं, माइक्रो को बाद में लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इस तरह से रख दो इसे, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पैरेलल अभी पैरेलल में है, अभी सीरीज में करना है, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट कर दिया दोनों को, तो ये C1 है, ये C2 है। सो टोटल कैसे निकालेंगे, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लिखेंगे। सो 1/C मतलब सीरीज में टोटल कितना देकर रखा, दैट इज 1.2, तो यहाँ पे 1.2 लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, C1 इंटू C2 कर सकते, तो यहाँ पे C2 आएंगे प्लस C1 इस तरह से लिख सकते हो, इजी। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग अगर ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करें नीचे भी करना होगा, है ना, क्यों किया, क्योंकि डेसिमल को हटाने के लिए, है ना, तब आसान रहेंगे। सो बेसिकली ऊपर 10 होंगे नीचे 12 होंगे, ठीक है। इज इक्वल टू इतना मिला, C1 प्लस C2 का वैल्यू क्या मिला, 5 मिला, तो यहाँ पे 5 लिख देते और नीचे C1 C2 लिख दिया, ठीक है। सो अभी देखो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना 2 से कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो 5 से इसको कर दो, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। मालूम है आपको 5 1 5, 5 2 10 ऐसे कर सकते हो। फिर 2 से इसको कर सकते हो, 2 1 2, 2 6 12 कर सकते हो, बेसिकली 1/6, राइट। सो 1/6 इज इक्वल टू कितना मिला, 1/C1 इंटू C2 मिला, ठीक है, ऐसा है, ओके। इजी है, जस्ट कैलकुलेशन करना आपको। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ से आप लिख सकते हो ना C1 की जगह पे या तो C2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो C2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 माइनस C1, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे C2 की जगह पे देखो, इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस साइड आएंगे, यानी C1 C2 इज इक्वल टू 6 लिखोगे, है ना। तो C1 की जगह पे हम 5, C1 C2 की जगह पे C1 को C1 ही रखा, है ना। फिर C2 की जगह पे हम 5 माइनस C1 लिख सकते हैं, ओके। 5 माइनस C1 लिखा इज इक्वल टू 6 लिख दिया, ठीक है, ये C1 है। तो अभी देखो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5C1 एंड दिस इज माइनस C1 स्क्वायर एंड दिस इज 6, ओके। अगर हम C1 को उस साइड लेके जाए तो क्या मिलेंगे हमें, C1 स्क्वायर और माइनस 5C1 एंड दिस इज प्लस 6 ऐसा मिलेंगे हमें। या तो आप 0 को उस साइड लेके रखो, ऐसा रखो, ठीक है। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसको सॉल्व करने के बाद हमें C1 C2 की वैल्यू मिल जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, रूल क्या है, इसको ऐसा स्प्लिट करना है ना। तो लेट्स से इसको मैंने -2C1 लिखा और यहाँ पे -3 लिखना होगा ना, C1 ऐसा लिखा, ठीक है। सो ये 5 हो गया, फिर यहाँ पे +6 लिखा इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, देख लेना एक बार, ठीक है, इजी है। तो फिर यहाँ पे देखो ये इसको कॉमन ले सकते हो ना, C1 को कॉमन ले, यहाँ पे C1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे C1 लिखेंगे, अगेन माइनस 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 प्लस हो गया, और यहाँ पे 2 लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो ये सेम है, दोनों सेम है, तो सेम को कॉमन ले सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे C1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया 0 मिला, यानी आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि C1 माइनस 2 इक्वल टू 0 और C1 माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उस केस में C1 की वैल्यू कितना आएंगे, दैट इज 2 आएंगे, और यहाँ पे C1 की वैल्यू 3 आएंगे, 2 आया C1 की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे C1 को हमने लिया था माइक्रो में, तो माइक्रो फेराड लिख देना, ठीक है। फेराड इज द यूनिट फॉर कैपेसिटेंस, यहाँ पे भी माइक्रो फेराड लिख देना, ठीक है। C1 की वैल्यू हमें 2 मिला, तो C2 की वैल्यू कितना होंगे, C2 यहाँ पे निकाला था ना, C2 इज इक्वल टू 5 माइनस C1, तो C2 इज इक्वल टू 5 माइनस C1, तो 5 माइनस C1 की जगह पे आप लिखोगे, सपोज 2 लिखा C1 की जगह पे, तो उस केस में आपको 3 माइक्रोफेराड मिलेंगे C2 की वैल्यू। अगर आपने C1 की जगह पे सपोज 3 लिखा, तो उस केस में क्या मिलेंगे, C2 विल बी इक्वल टू 5 माइनस
1 की जगह पे कितना लिखा है, इस बार 3 लिखा, तो इस केस में 2 माइक्रोफेराड मिलेंगे। ठीक है, देख पा रहे हो। तो C1 C2 की वैल्यू दो है। अगर C1 की वैल्यू 2 लिखोगे तो इस केस में C2 की वैल्यू 3 लिखना। C1 की वैल्यू अगर 3 लिखोगे, C2 की वैल्यू 2 लिखना। ठीक है, यही है आंसर। इजी है क्वेश्चन, इजी। ओके, तो वही फाइंड आउट करने दिया कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना होंगे, तो आप लिख देना 2 and 3 ऐसे लिख सकते हो। ओके, और एक क्वेश्चन कर ले, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन है ना, तो इसको मिलता रहो, आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या पूछा इसमें, 3 capacitors of equal capacitance when connected in series have net capacitance C1। ओके, 3 कैपेसिटर है, तीनों की कैपेसिटेंस सेम है, इक्वल है। ठीक है, जब सीरीज में कनेक्ट किया, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया इस तरह से। ओके, तो उस केस में इसका वैल्यू C होंगे, इसका भी C होंगे, तीनों सेम है ना। सो सीरीज में जब कनेक्ट किया, टोटल कितना मिला, टोटल दैट इज C1 मिला, ऐसा हमें बोला। सीरीज में कनेक्ट करने से ये फॉर्मूला होंगे, है ना। यानी आप बोलोगे 1/C इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या लिखोगे, C प्लस 1/C प्लस 1/C। ओके, सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में जब कनेक्ट किया तो टोटल कितना मिला, बोला हमें C1 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल C1 लिखोगे सीरीज कनेक्शन के लिए। ठीक है, फिर पैरेलल में जब कनेक्ट किया तो उस केस में टोटल कितना मिला, C2 मिला। ठीक है, सो पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करोगे तीनों को। ठीक है, इस तरह से। फिर इस केस में जो टोटल लिखोगे, ये भी C होंगे, ये भी C, क्यों, क्योंकि तीनों सेम है, वो बोला हमें क्वेश्चन में। ठीक है, सो इस केस में टोटल कैपेसिटेंस को बोला C2, दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C प्लस C ऐसा लिखोगे, है ना, क्योंकि सीरीज पैरेलल कनेक्शन में इस तरह के होंगे, है ना, फॉर्मूला इजी। तो यहाँ पे देखो, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट 3/C, राइट। तो 3 है, सेम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको आप लिखोगे 3C। तो हमें निकलना क्या है, हमें निकलना है C1/C2। तो यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू कितना होंगे, C1/C1 की वैल्यू इतना है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से C1 इज इक्वल टू C/3 होंगे ना। इसको अपसाइड डाउन करना होगा, C1 को ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर, इसको नीचे लेके आओ। ठीक है, अपसाइड डाउन। तो हमें पूछा C1/C2 कितना होंगे। ठीक है, सो C1 की जगह पे आप लिखोगे C/3, है ना। C1 की जगह पे C/3 लिखा, C2 की जगह पे 3C लिख दो। ठीक है, C कैंसिल आउट होंगे, 3 नीचे आएंगे, तो बेसिकली यू कैन राइट दिस इज 1/9। तो क्वेश्चन में जो पूछा C1/C2 की वैल्यू दैट इज 1/9 हमें मिल गया। इजी है, इजी क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना, तब और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, सो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चूज करके रखा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। कुछ डाउट है तो पूछना कमेंट में। ठीक है, थैंक यू।